हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 13 नवंबर 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 13 नवंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। सही आंसर है इसका अनिल प्रधान को। एडेल गिव फोरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे बड़े दानवीर की सूची में पहले स्थान पर कौन है। शिव नादर एवं परिवार। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। नई दिल्ली में। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया है। 7 नवंबर को। नवंबर 2024 में महाराष्ट्र राज्य का पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। संजय कुमार वर्मा को। अक्टूबर 2024 में टीपी गोपालन नाम्बियार का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह किस ग्रुप के संस्थापक थे। बीपीएल समूह के। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2024 कब मनाया गया है। 8 नवंबर को। भारत और भूटान ने किस राज्य में पहली एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया है। असम। क्वाक्वेरेली साइमंड्स की विश्वविद्यालय रैंकिंग एशिया 2025 के अनुसार भारत का कौन सा शिक्षण संस्थान शीर्ष पर है। आईआईटी दिल्ली। किस देश में 130 मिलियन वर्ष पुराने नर मच्छर के जीवाश्म पाए गए हैं। लेबनान में। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2024 का मनाया गया है 5 नवंबर को। लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया है। बीडी मिश्रा जी ने। अब हम आते हैं आज के अपने प्रश्नों की ओर। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सूसी वेल्स को। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद पहली नियुक्ति की है जिन्होंने जूसी वेल्स को व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। वे इस पद पर नियुक्त पाने वाली अमेरिका की पहली महिला हैं। सूसी वेल्स व्हाइट हाउस में दिन प्रतिदिन के कामकाज को संभालेंगी और सूसी वेल्स रिपब्लिकन पार्टी की एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। नवंबर 2024 में किस हॉकी खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हरमनप्रीत सिंह। हॉकी की विश्व शासित निकाय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 8 नवंबर 2024 को ओमानी की राजधानी मस्कट में आयोजित एक शानदार समारोह में वर्ष 2024 के लिए अपने वार्षिक हॉकी स्टार पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है। हरमनप्रीत सिंह ने 2024 में अपना तीसरा FIH वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। इससे पहले उन्होंने 2022 में यह पुरस्कार जीता था और PR श्रीजेश को वर्ष का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार जीता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH, इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी। मुख्यालय इसका लोजेन स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं तैया विक्राम और CEO हैं थियरी वेल। नवंबर 2024 में भारत चीन सीमा पर पूर्वी प्रहार नाम से एक कमांड स्तरीय त्रिसेवा थिएटर अभ्यास किसके द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना, इन सभी के द्वारा किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना संयुक्त रूप से भारत चीन सीमा पर पूर्वी प्रहार नाम से एक कमांड स्तरीय त्रिसेवा थिएटर अभ्यास शुरू किया है। पूर्वी प्रहार अभ्यास 10 से 18 नवंबर 2024 तक
भारतीय सेना की पूर्वी कमान में आयोजित किया जाएगा। यह पूर्वी प्रभार सैन्य अभ्यास असम के डिब्रूगढ़, जोरहाट और तेजपुर के हवाई क्षेत्रों से लेकर भारत चीन सीमा पर अरुणाचल प्रदेश की घाटियों और पहाड़ों तक के क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। पूर्वी प्रहार अभ्यास में पहली बार भारतीय नौसेना अपने लंबी दूरी के गश्ती और टोही विमान P-8I पोजीडॉन को तैनात करेगी। नवंबर 2024 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें सत्र का उद्घाटन कहां पर किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर छत्तीसगढ़ में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 8 नवंबर 2024 को रायपुर छत्तीसगढ़ में भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें सत्र का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य देश के समग्र विकास के लिए टिकाऊ सड़क बुनियादी ढांचे के निर्माण और रखरखाव के लिए केंद्र सरकार की सड़क एजेंसियों द्वारा नियमावली तैयार करना है। भारतीय सड़क विकास पर जयकर समिति की सिफारिश के आधार पर 1934 में भारतीय सड़क कांग्रेस का गठन किया गया था और भारतीय सड़क कांग्रेस देश में राजमार्ग इंजीनियरों की सर्वोच्च संस्था है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में वैश्विक पेटेंट दाखिला के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 6वें स्थान पर। 2023 में वैश्विक पेटेंट दाखिले के मामले में भारत पहली बार दुनिया में 6वें स्थान पर रहा है। 7 नवंबर 2024 को जारी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की वार्षिक विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में वैश्विक पेटेंट दाखिले में वृद्धि का मुख्य कारण भारत में पेटेंट दाखिले में मजबूत वार्षिक 15.7% वृद्धि दर के कारण हुई है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दुनिया भर में 35 लाख से अधिक पेटेंट दाखिल किए गए। नवंबर 2024 में सामाजिक हाशिए पर कारीगरों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस ब्रांड का शुभारंभ किया गया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ट्यूलिप ब्रांड। भारत सरकार ने हाशिए पर रहने वाले कारीगर समुदायों को अपने उत्पाद बेचने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए ट्यूलिप ब्रांड का शुभारंभ किया है और ट्यूलिप ब्रांड को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित शिल्प समागम मेला 2024 के उद्घाटन पर शुभारंभ किया गया था। शिल्प समागम मेला केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत 3 संस्थानों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम द्वारा आयोजित किया जाता है। नवंबर 2024 में तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्टा हिंद कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पुणे महाराष्ट्र में। भारतीय सेना द्वारा तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्टा हिंद 8 नवंबर 2024 को विदेशी प्रशिक्षण नोट पुणे महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। ऑस्टा हिंद अभ्यास का दूसरा संस्करण दिसंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था और इसका पहला संस्करण 2022 में आयोजित किया गया था। ऑस्टा हिंद सैन्य अभ्यास मूल रूप से दोनों देशों के बीच सेना स्तर का अभ्यास है, लेकिन इस बार इसमें भारतीय वायुसेना की टुकड़ी भी इस अभ्यास में भाग ले रही है। इस वर्ष भारतीय दल में भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट के 140 कर्मी और भारतीय वायुसेना के 14 कर्मी शामिल हैं। नवंबर 2024 में पीवी सिंधु ने कहा पीवी सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला रखी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम। भारत की प्रख्यात बैडमिंटन स्टार और ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने विशाखापट्टनम के बाहरी इलाके में स्थित छोटे गांव चिन्नागादली में पीवी सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला रखी है। यह अकादमी एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य युवा प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करना और भारतीय बैडमिंटन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ऊंचा उठाना है। यह केंद्र
एकड़ भूमि पर फैला होगा और एक उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करेगा। नवंबर 2024 में किस देश ने ऐलान किया है कि वह 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाएगा? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नवंबर 2024 से 16 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। यह प्रस्तावित प्रतिबंध इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफार्मों को लक्षित करता है जिन्हें शरीर की छवि संबंधी चिंताओं, साइबर बुलिंग और मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से जोड़ा गया है। हालांकि यह प्रतिबंध इंटरनेट एक्सेस को पूरी तरह से नहीं रोकता। इसका उद्देश्य इन प्लेटफार्मों के नकारात्मक प्रभावों से बच्चों के दिमाग को बचाना है। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 2024 कब मनाया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी, 10 नवंबर को। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका और वैश्विक शांति एवं सतत विकास में इसके योगदान की याद दिलाता है। इस दिवस को 2001 में यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था ताकि विज्ञान और समाज के बीच संबंधों को मजबूत किया जा सके। विश्व विज्ञान दिवस का विचार 1999 में बुडापेस्ट में आयोजित विश्व विज्ञान सम्मेलन से उत्पन्न हुआ था और इसकी थीम है 2024 में युवाओं को अग्रणी बनाना। नवंबर 2024 में बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ खोली गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज संस्थान में। 8 नवंबर को बेंगलुरु ने अपने पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी का शुभारंभ किया है जो सोशल एवं इकोनॉमिक चेंज संस्थान में स्थापित की गई है। इस अभिनव घड़ी का उद्देश्य कर्नाटक और पूरे देश की जनसंख्या आंकड़े रियल टाइम में प्रदर्शित करना है जो नागरिकों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं के लिए अद्यतित जनसांख्यिकीय जानकारी उपलब्ध कराएगा। सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज संस्थान के प्रवेश द्वारा इस पर जनसंख्या घड़ी को स्थापित किया गया है जिससे आम जनता को भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या के बारे में जागरूक किया जा सके। किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, दुबई। दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 5 से 7 नवंबर 2024 को दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित किया जाएगा। गल्फ होस्ट एक आतिथ्य व्यापार शो है जो खाद्य और पेय उपकरण और प्रौद्योगिकी सहित उत्पादों और सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है। यह उद्योग में नवीनतम रुझानों का पता लगाने का एक शानदार अवसर है। इस कार्यक्रम में व्हील चेयर, सुलभ प्रवेश द्वारा, पार्किंग स्थल और शौचालय आदि होंगे। बात करें अब हम स्टैटिक जीके की, तो किस सितार वादक को वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? पंडित रविशंकर को। पहले पैरालंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? 1960 में। पेट से निकलने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में क्या मदद करता है? पित्तरस। परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र किस अवसर के दौरान प्रदान किए जाते हैं? गणतंत्र दिवस पर। 2031 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है बांग्लादेश और अपना देश भारत। अम्बुबाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? असम के कामाख्या में। प्रारंभिक वैदिक काल में एक धनवान व्यक्ति को किस रूप में जाना जाता था? गोमात। फॉर्मूला सत्यानारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? भरतनाट्यम। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत के महान्यायवादी। कौन सी कोशिका स्तनधारियों के यकृत में पाई जाती है? कोफर कोशिकाएं में। पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए, अनिल प्रधान को। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में किस हॉकी खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है।
अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।